जय हिंद। आप सभी फौजी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ यानी गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज वाली क्लास में जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ये जब से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम रेगुलर होने लगा है, पिछले हर साल में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके 2026 के एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं को आज हम करने वाले हैं और देखते हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हो और नहीं कर पाते तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और साथ में आज इसी क्लास में आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने जो लिखा है ना वो ऐसे ही नहीं लिखा। रियली में जो टाइप के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, साथ में ही एक क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और साथ में दूसरा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। आपको उसका आंसर कमेंट करना है, तभी आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया, और मुझे भी आपके बारे में पता चल जाएगा कि हाँ, आप आराम से सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये वाली जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय में आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका पहला, कि यदि संख्या, यहां पर संख्या लिखी गई है, 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या है, ये हमें बताना है। और 11 से विभाज्यता वाला पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। तो 11 से विभाज्यता का नियम पहले आपको पता होना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें समस्थानों का योग, ध्यान से समझना, समस्थानों का जो योग होगा, यानी कि जो समस्थानों का जो जोड़ होगा, उसमें अगर हम माइनस करते हैं विषम स्थानों का योग, ठीक है जी, विषम स्थानों का योग, अगर वो 0 आ जाता है का योग, या तो 0 आ जाए, या तो क्या आ जाए भाई, 0 आ जाए, या क्या आ जाए, 11 से भाग होने वाली कोई भी संख्या आ जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। विभाज्य का मतलब होता है भाग होना, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से भाग होगी। आप पता कीजिए, लेकिन इसमें माइनस में नहीं रहने वाला, ये मत सोचना कि माइनस में, यानी कि विषम में से सम घटा लो, सम में से विषम घटा लो, बस बड़े में से छोटा वाला माइनस करना होता है। ठीक है, चलो अब कीजिए। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 4, उसके बाद 5 6 4 लिखा हुआ है और a लिखा है, और हमें बताना है a के स्थान पर क्या आएगा। कैसे करेंगे अभी बताया। सम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग या तो 0 होगा या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले 1 3 और 5 इनका योग, और इनका और इनका योग। समझ में आ गया। 1 3 5 क्या हो गए, ये आपके विषम स्थान हो गए। 2 4 6 क्या हो गए, आपके सम स्थान हो गए। तो जो दिया हुआ है उसको जोड़ लेते हैं पहले। 5 और 3 8, और 8 और 4 क्या हो गया, 12 हो गया। यानी यहां से कितना आ गया, हमारा 12 आ गया। इधर से देखो 4 और 6 कितना आ गया, 10 आ गया। ए हमारा बचा हुआ है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ए का मान हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर जी आपने बोला था कि 11 से विभाज्य वाली कोई संख्या होगी, तो 11 भी तो हो सकता है। जैसे ही मान लो कि 2 तो हमें चाहिए, और 11 अगर इसमें हम 9 और जोड़ दें, ठीक है, तो यहां पर 2 अंकों की संख्या आ जाएगी, या 13 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, 9 अंकों की संख्या आ जाएगी, 2 अंकों की संख्या आ जाएगी, सॉरी। तो हमें यहां पर 1 अंक लिखना है, ना कि 2 अंक। समझ रहे हो। तो इसलिए पता चल गया कैसे, कि विषम स्थानों में से सम स्थानों को हमने माइनस कर दिया, हमारा जो आंसर है वो आराम से आ गया। जो बचेगा वही संख्या क्या हो जाएगी, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज है ये। अगर आपने ये सीख लिया, सम स्थानों और विषम स्थानों का योग। जैसे यहां पर a के स्थान पर मैं 2 लिख देता हूं, क्योंकि हमारा 2 आ गया है ना, तो यहां पर हम 2 लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला है, और आगे आपसे पूछूंगा। 3 4 5 6 4 और 2। अब डिवाइड करके देखो, 1 3 और यहां पर 5 संख्या आ गई, यहां पर 2 4 और 6 संख्या आ गई। अब इनको जोड़ लो, तो 3 और 5 8, 8 और 4 क्या हो गया, 12। इधर से देखो 4 और 6 10, और 2 क्या हो गया, 12।
12 12 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग होने वाली कोई भी संख्या आनी चाहिए, वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। करके देख लो जो भी आपको याद है। जैसे 121 है ना, आपको पता है कि 11 से विभाज्य होती है। 1331 है, ये 11 से विभाज्य होती है, आपको याद है, करके देखो। विषम स्थानों का करो 2 और 2 में से माइनस करोगे 2, कितना आएगा आपका, 0 आएगा। तो इसलिए 11 से विभाज्य है। इधर करके देख लो, 4 और 4, 4 में से 4 गया, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 11 से विभाज्य है। और भी कोई संख्या अगर आपको याद है तो आप करके देख सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, 11 से विभाज्य होने वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन को अब आप सभी सोल्व करोगे और आंसर है वो कमेंट करके बताओगे, तभी आपको भी पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, और मुझे भी आपके बारे में पता चलेगा कि भाई सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन देख लो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है। और सिर्फ ये मत देखना 2024, ये तो मैंने लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस लिए हैं, 2024 वाले, 25 वाले, जिससे आपको ये ना लगे कि सर ने बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चंस ले लिए हैं, वरना ये हर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, हर साल आया है, 23 में भी आया था, 22 में भी आया था, 21 में भी आया था। ठीक है जी, उससे 19 में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बताना है। अब सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वीडियो को रोकना है, सोल्व करना है और इसका आंसर करना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला कौन सा है। एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 28% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो ये लाभ और हानि का ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत आसान टाइप होती है। ये वाली जो टाइप है ना लाभ और हानि की, ये बहुत आसान टाइप है, लेकिन हर साल आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है। लेटेस्ट 2025 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछी गई थी। बहुत आसान है, लेकिन हर साल आपके एग्जाम्स में आती है, इसलिए क्वेश्चन इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। और लाभ और हानि से इस बात को नोट कर लेना, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, 2 से नीचे तो आएंगे ही आएंगे नहीं। और 3 भी शिफ्ट में पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3 भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लाभ और हानि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को कीजिए। एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, और 28% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति है 500 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लेके आया है, तो अब उसको क्या कमाना है, लाभ कमाना है। लाभ कमाना है तो क्या करेंगे कि भाई वस्तु का मूल्य क्या हो गया, अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो ये क्या हो गया, इसका 100% मूल्य हो गया। अब उसे 28% का लाभ चाहिए। मैं 2-3 प्रकार से आपको बताऊंगा। 28% का क्या हो चाहिए, उसको लाभ चाहिए। तो अगर उसको 28% का लाभ चाहिए तो 100% में बेचना पड़ेगा, प्लस में 28% का लाभ जोड़ के उसको बेचना पड़ेगा। तो उसको जिस मूल्य पर वो खरीद के लाया है उसके 128% में उसको बेचना पड़ेगा। एक तो ये कर सकते हो कि 500 का डायरेक्ट आप 128% निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है कि भाई 500 का आप 28% निकालो, क्योंकि यहां पर 28% के लाभ की बात हो रही है। तो 500 का आप 28% निकालिए, फिर जो आएगा वो लाभ हो जाएगा। और कितने में बेचना पड़ेगा ये हमें पूछा है, तो इसमें जो आएगा लाभ आपको उसको जोड़ देना है कि भाई इतने रुपए में खरीदी थी, इतने का लाभ हुआ है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। जैसे इसमें आप करोगे तो 500 का 28%, तो 28% हटाओगे तो बटे में 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 28 को 5 से गुना करोगे जो आपका आ जाएगा। देखो सिंपल गुना करना सिखा रहा हूं। 8 को 5 से करोगे तो कितना आ गया, 40, और 20 को 5 से करोगे तो 100, तो 100 ये आ गया और 40 ये आ गया, तो कितना हो जाएगा, 140। तो इसका मतलब कितने का लाभ कमा रहा है, 140 का। तो 500 ये और 140 ये, तो कितना हो जाएगा, 640 रुपए में उसको वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो 640 आपका आंसर आ गया। आप इधर से कर सकते हो कि भाई 500 है, उसका कितने में, 128% में, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100,
दो जीरो से आपका दो जीरो कैंसिल हो गया। अब 128 को आप 5 से गुना करो तो 5 अंठे 40 हो गया, 4 हो गया आपका, 10 और 4 14 हो गया, 1 और 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। क्या आ गया, 640। जैसे भी आपका मन करे आप कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है जी, क्योंकि यहां पर 500 रुपए लिख दिया, यहां पर उसको 100% लिख दिया, यहां पर 28% लिख दिया, यहां पर 28% का मान निकाल के लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। ये वाली टाइप आपके एग्जाम्स में बार बार आती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी यहां पर लाभ की बात करेगा तो हमें इसमें जोड़ के लिखना है, और जब भी हानि की बात करेगा तो यहां पर माइनस करके लिखना है। ये जो प्लस वाला निशान है ना, ये लाभ की वजह से आया है, ये लाभ की वजह से आया है। हानि होगी तो यहां पर माइनस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब इसको कीजिए आप, लेकिन इसमें हानि दिया गया है। सेम है कि एक व्यक्ति 2200 रुपए में एक सीलिंग फैन खरीदता है और उसे 35% की हानि पर बेचता है, तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा। कैसे भी करना चाहो कर सकते हो कि भाई 100% क्या था उसका मूल्य था, हानि हो रही है तो -35% की हानि हो गई, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। तो कितने प्रतिशत में बेचा है उसने, 65% में बेचा है, तो डायरेक्ट आप इसका 65% निकाल सकते हो। तो यहां पर निकाल लीजिए कि भाई 2200 का 65% हम निकालेंगे तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों का गुना करके आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, वैसे आपके लिए ही रखा था कि आप सभी इसका आंसर करोगे। और ये देख सकते हो ये भी आपका लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये जो टाइप है ना, ये हर साल आई है, ऐसा नहीं कि पिछले एग्जाम्स में आ गया तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, नहीं। ये जो टाइप है ये आपकी हर साल रिपीट होने वाली टाइप है, हर साल इसको पूछा जाता है, ठीक है जी। समझ में आ गया, अब आराम से कर लोगे। और इसको भी देखो, कैलकुलेशन भी आपको सिखाता हूं। 22 गुना 65, वैसे तो 22 गुना 65 आप आराम से कर लोगे, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम कैसे कर सकते हैं कि भाई 65 को 20 से गुना करते हैं, तो 65 को 20 से गुना करते हैं तो 10 से गुना करते हैं तो 650 आता है, तो 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1300 आ गया। तो 1300 तो ये आ गया आपका, और उसके बाद 65 को 2 से गुना करेंगे तो 65 को 2 से गुना करेंगे 130 और आ जाएगा, तो 130 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका, 1430 आ जाएगा, यानी 1430 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और ये मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना आपको खुद ही कर लेना है। और 30 तक के तो आपको पहाड़े याद करने का मैंने सबसे पहले टास्क दिया था कि 30 तक के तो पहाड़े आप सभी को याद होने चाहिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। अगर आप मेरी बात मान के 30 तक के पहाड़े याद कर लेते हो तो मैथ और रीजनिंग में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और 30 तक ही स्क्वायर याद कर लो और 20 तक के क्यूब याद कर लो, बस आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। पहले देखो ये क्वेश्चंस नहीं आता था, लेकिन 2022 के बाद में जो एग्जाम्स हुआ था 2022-23 का एसएससी जीडी का, उसके बाद ये जो छूट वाला क्वेश्चन है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम्स में आता है। 2022-23 में भी आया, 24 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के समय के हिसाब से, ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। क्या है कि 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 रुपए में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा। जैसे कि आपने कोई वस्तु खरीदते हो तो उसके ऊपर मूल्य लिखा हुआ होता है, ठीक है जी। तो अंकित मूल्य है, उसके ऊपर आपको छूट देके सामान को बेचा जाता है। तो यही हमसे पूछा है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा, लेकिन हमें यह बता दिया गया है कि 45% की छूट दी जा रही है। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना होगा, 100%। कि भाई किसी की वस्तु के ऊपर जो मूल्य लिखा हुआ था वो क्या था, 100% था, उसमें से छूट कितने की दे दी गई, 45% की छूट दे दी गई, तो इसका मतलब 55% में उस वस्तु को बेचा है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई कि भाई वस्तु के ऊपर जो अंकित मूल्य था वो क्या था, 100% था, उसमें से छूट दी जा रही है। छूट का मतलब होता है कि कमी कर रहे हैं,
कोई मूल्य था उसमें छूट देने का मतलब है कि उतने रुपए आपको कम करके बेचा जा रहा है। तो यहां पर 45% की छूट दी जा रही है, तो इसका मतलब जो अंकित मूल्य था उसके कितने प्रतिशत में बेचा जा रहा है? 55% में। कितने में बेचा जा रहा है भाई? 55% में। लेकिन हमें यहां पर उसका मूल्य दिया गया है कि कितने रुपए में बेची जाती है? 5060 रुपए में। तो इसका मतलब 55% का मान कितना आ गया? आपका 5060 आ गया। हमें निकालना क्या है? साइकिल का अंकित मूल्य, यानी कि हमें 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान निकालते हैं तो बटे में 55 आ जाएगा, और अगर हमें 100% का मान निकालना है तो गुना में अपना क्या चला जाएगा? 100 चला जाएगा। बस अब आराम से काट लीजिए जिससे कटता है। इसको किससे काटे? 5 से काटेंगे तो 11 पे, इसको 5 से काटेंगे तो 20 पे। 11 से काटिए तो 11 चौके 44, 6 बच गया, 11 6 66 और 0 बच गया। अब इन दोनों का गुना कर देंगे, आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। देखो 2 0 हो गई, 6 दूनी 12 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, यानी 9200 रुपए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा कि उसका अंकित मूल्य कितना था? 9200 रुपए। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, बस एक ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बार बार, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ईमानदारी से बताना, समझ में आ रहा है ना सभी को? आप तो एक तो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, पता नहीं क्यों। क्लास देखते देखते क्लास की भावनाओं में इतना खो जाते हो, क्वेश्चंस को समझने में इतना खो जाते हो कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। आपके लाइक से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, ना आपका पैसा जाता है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कितने स्टूडेंट मेरे पढ़ाए हुए को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको पसंद आता है, जैसे कोई चीज हमें पसंद आ जाती है हम उसको लाइक करते हैं, ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो होता है, ठीक है? तो लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये वीडियो स्टूडेंट को पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्लास समझ में आई है, ठीक है जी? तो लाइक कर दिया करो हर वीडियो को बिना बोले ही, अगर अच्छा लगता है तो। चलो, किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 576 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा रुपए में ज्ञात कीजिए। ये वाली जो टाइप है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछी गई टाइप है। साधारण ब्याज का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का जो आप ऐसा ही बोलते हो ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम्स में आता है भी बहुत आसान, ठीक है? बिना फॉर्मूले के थोड़ा प्यार से मैं आपको सिखाऊंगा, देखना। किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर, वार्षिक दर का मतलब क्या होता है? सिंपल समझिए कि एक साल में उसे कितने रुपए चुकाने होते हैं, कितने प्रतिशत रुपए उससे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक साल में उसको 6% का ब्याज देना होता है। किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर का मतलब क्या होता है कि हर साल भाई उसको 6% का ब्याज देना होता है, ठीक है? 3 वर्ष की अवधि के लिए देता है, तो जब एक साल के लिए 6% होता है, देखो वार्षिक दर का मतलब होता है एक साल का, यहां पर 3 साल की बात हो रही है, तो जब एक साल में 3% का देता है, सॉरी एक साल में 6% का देता है, तो 3 साल में कितना प्रतिशत का ब्याज देगा? 6 18% का वो ब्याज देगा। आगे देखिए, और यहां पर साधारण ब्याज बताया गया है कि कितना है? 576 रुपए है। यहां पर प्रतिशत में ब्याज कितना दे रहा है? 18%, और रुपए में उसका मान कितना दिया गया है? हमारा 576 दिया गया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? मूलधन ज्ञात कीजिए, और मूलधन क्या होता है? 100%। तो जब हमें 18% का मान पता है, 100% का हम आराम से निकाल देंगे। 1% का निकालने के लिए बटे में 18 लिखेंगे, और 100% का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? गुना में 100 करना होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? दोबारा से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लीजिए कि भाई एक साल में जब 6% का ब्याज देना होता है, 3 साल तक ये ब्याज दिया जा रहा है, तो 6 गुना 3 कर दिया तो 18% का ब्याज मिलता है। यहां पर रुपए दिया गया है कि भाई 3 साल में रुपए में कितना ब्याज मिलता है? 576, तो 18% का मान 576 हो गया। हमें मूलधन निकालना होता है जो 100% होता है, निकालने की प्रोसेस आपको पता ही है, तो ऐसे हमने कर दिया। अब काट लीजिए, तो 18 से करेंगे तो 18 × 3 = 54, ठीक है जी? 3 बच गया, 18 दूनी 36,
32 पे कट गया है, और 32 गुना 100 क्या हो जाएगा 3200, यानी 3200 रुपए क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो इसका मतलब मूलधन का मतलब समझते हो ना कि वो राशि जो ब्याज पर ली गई थी या दी गई थी। तो क्या हो जाएगा 3200 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है जी। चलो अब कर लोगे तो इस क्वेश्चन को कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है। किसी मूलधन पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर अब कमेंट करके बताएगा। देखो आपके 2025 के एग्जाम्स में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी के 2025 के एग्जाम्स में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। जो मैंने सिखाया बस उसी का इस्तेमाल कीजिए। अभी वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप सोल्व नहीं करोगे, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आपके काम नहीं आएगा। आपकी नोटबुक के ऊपर आपका पेन जितना चलेगा, ये भेजा उतना जल्दी चलेगा। और ये अगर एक बार चलना स्टार्ट हो गया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को नोट कर लेना, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। तो जब आपको पढ़ाई में मजा आने लग गया, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात नोट कर लेना चाहिए जिस नोटबुक पे लिख रहे हो, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आंसर सभी का आ गया होगा, मुझे पता है, ठीक है जी। और किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। वैसे किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टाइम एंड वर्क, और इसके बिना तो ना आपका पेपर कंप्लीट हो सकता, ना कोई प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो सकता, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम्स में फिक्स क्वेश्चंस आता ही आता है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है कि ई एफ जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो भाई ई काम करता है, मिलकर काम कर रहे हैं, तो जोड़ देते हैं कि सभी भाई मिलकर काम कर रहे हैं, और कितने दिन में कर देते हैं 20 दिन में इस काम को कर देते हैं। ई और एफ मिलकर उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ई और एफ का दिया हुआ है, तो ई और एफ मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 50 दिन में करते हैं। तो जी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो जी का हमें निकालना है। तो जी का निकालने के लिए हमें उसकी क्षमता पता होनी चाहिए, तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 20 और 50 का एलसीएम लेना होता है, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। एलसीएम आपको पता है ना, तो कितना आ गया आपका 100 आ गया। बिल्कुल आसान है। अब 100 क्या होता है, टोटल वर्क हो गया आपका, कुल कार्य होगा। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। और 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 2। तो तीनों के में से इन 2 का माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 1 का बच जाएगा, और वो कितना आ गया 3। किसका बच गया भाई, ई और एफ का हमने माइनस कर दिया, जो 2 है एक दिन में काम करते हैं, तो जी का हमारे पास बच के आ गया। और जी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि जी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम कितना है भाई 100 है, एक दिन में कितना काम करता है जी 3। तो क्या हो जाएगा 100/3 दिन का समय लगेगा। तो 100/3 दिया गया है, तो 100/3 ही लिख देंगे। इसको आपको 33 सही 1/3 दिन भी लिख के दे सकता है, क्योंकि इसको भिन्न में तोड़ोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। दशमलव में लिखा हुआ होगा तो 33.33 दिन भी आपका हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो आप सभी को पता ही है, मैंने कितनी बार आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्योंकि इसको 3 से भाग करोगे तो ये आपका ऐसे, भिन्न में लिखा है तो ऐसे, और दशमलव में लिखा है तो ऐसे, और बिल्कुल सिंपल ही लिखा है तो भाई ये भी आपका भिन्न के रूप में ही हो गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि किलोमीटर प्रति घंटे में 35 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, जो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा उससे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगेगा आपको कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जिनको वो तरीका नहीं पता उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटे में 35 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा। यहां पर हमें स्पीड दी गई है किसी भी चीज की 35 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि भाई 1 सेकंड में 35 मीटर की दूरी तय की जाती है।
लेकिन हमें बोला है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बदलना है, तो आराम से बदलेंगे कि भाई 35 है तो 35 लिखेंगे। अब जो बात बता रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको मीटर पर सेकंड से, यानी मीटर पर सेकंड क्या होता है, छोटा होता है, और इससे आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो आप क्या कर देना, 18/5 से गुना कर देना। और जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, यानी बड़े से छोटे में अगर आपको जाना हो तो आप 5/18 से गुना कर देना। याद करने का तरीका क्या है, पहले तो 18/5 याद कर लो कि 5 और 18 आएगा। फिर याद करने का तरीका है कि जब बड़े में बदलना हो तो ऊपर बड़ा आएगा, जब हमें छोटे में बदलना हो तो ऊपर छोटा आएगा। तो अब मीटर पर सेकंड हमारे पास है, छोटा हमारे पास है, हमें बड़े में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करना होगा, हमें 18/5 से क्या करना होगा, गुना करना। बस काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 18 गुना 7 आपका आंसर हो जाएगा 7 गुना 18। अगर आपने पहाड़े याद किए होंगे मेरी बात मान के तो आपका आंसर आ गया होगा, और नहीं याद किए तो कर लेना। 18 गुना 7 कितना हो जाएगा आपका, 126 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? ये 18/5 या 5/18 कहां से आया, अगर ये जानना चाहते हो तो मैं बता भी देता हूं, चलो इसको तो रहने दो। देखो, हमें किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में हम बदलते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर हमने लिख दिया। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, ये हमने लिख दिया। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से काटा, अरे भाई 2 से कटा 5 पे, 2 से काटा 3 पे, ऊपर कितना बच गया आपका 5, नीचे कितना बच गया आपका 18। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में हम गए, क्या बात है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में हमने गए तो 5/18 से किया। तो वही तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में, और जब हमें इससे उल्टा जाना है तो इसका उल्टा हमें करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना कि सर जी ये 5/18 या 18/5 कहां से ले आए। तो ये तरीका होता है, क्योंकि बार बार आप ऐसे करोगे ना तो आपका समय वेस्ट होगा। आप इस चीज को याद कर लीजिए, ठीक है। और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि जब छोटा बनाना हो तो ऊपर छोटा रखेंगे, जब बड़ा बनाना हो तो ऊपर बड़ा रखेंगे, और आप 18/5 को याद कर लीजिए। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आज वाली क्लास में हमने किए हैं। तो आज वाली क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे ईमानदारी से आप कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि एसएससी जीडी की आने वाली सभी वीडियो आप तक मिलते रहे और आप बेहतरीन तैयारी करके फौजी बनने का जो अपना सपना है उसको आप पूरा कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।